मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविज़न, आज एक बार फिर नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से शहर कराची और इस सरजमीन पाकिस्तान के वो अजीम खुदाम जिनको खुदावंद ने मुख्तलिफ शोबों में बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल किया है, हम गाहे बगाहे उन्हें आपसे मुतारफ करवाते रहते हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर एक अजीम खादिम खुदावंद के अजीम लोगों में से एक हमारे दरमियान है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उनको न सिर्फ सरजमीन पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग जानते हैं। उनको खुदावंद ने दर्स व तदरीस में, बाइबल मुकद्दस के सिखाने में, कलीसाई खिदमत के सरअंजाम देने में, मौसीकी में और शायरी के एतबार से, मुतरज्जम के एतबार से, एक मुसन्नफ के एतबार से खुदावंद ने माजी रफ्ता में इस्तेमाल किया है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान है। मैं मजीद उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बेहतर यही होगा कि उन्हीं से सुने। वो शख्सियत जिससे आज आपको मुतारफ करवाए देता हूं, जनाब हिज़कियल सरोश साहब है। भाई, हम इंतहाई ममनून हैं कि गवाही टेलीविज़न की इस दावत पर आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं और हमारा यकीन है कि आज आपके साथ हमारी रफ़ाकत खूब रहेगी और खुदावंद का नाम इज़्ज़त व जलाल पाएगा। और हमारे नाज़रीन इस रफ़ाकत के वसीला से और खुदावंद ने आपके वसीला से जो कुछ किया है और कर रहा है वो सुनकर बहुत बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ नवीद मलिक साहब, थैंक यू सो कि आपने मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका बख्शा है। थैंक यू सो मच। मेरे दिल में बड़ी शुक्रगुजारी है कि आप गवाही चैनल के वसीले जी इस मुल्क में, ख़ुसूसन कराची जैसे बड़े शहर में इंजील मुक़द्दस की मनादी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सी रूहें बरकत पा रही हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सारा यसुम सी का जला। आमीन। ये इसी तरह से है। हिज़कियल साहब, चूंकि आप हमारे दरमियान हैं और सालों से खुदावंद आपको इस फील्ड में इस्तेमाल कर रहा है। जब खुदावंद ने मुझे चुना तो मेरे जो आबा व अजदाद थे वो मसीह में नहीं थे, वो उसको जानते तक नहीं थे, किताब मुकद्दस से कोई वाकफियत नहीं थी। तो जब आपने नई पैदाइश का तजर्बा पाया तो माजी के अपने ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह थे या थोड़ा फ़र्क था? मेरे वालिदैन वो तो कब्रों को पूजने वाले, पीरों फकीरों के पीछे जाने वाले, मसीह से नावाकिफ थे। और मैं अपनी फैमिली में जी पहला शख्स था जिसने बाकायदा नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वालिदैन क्रिश्चियन थे लेकिन नॉमिनल थे। जी मैं समझ गया। चर्चेस में तो जाते थे जी लेकिन निजात का, नई पैदाइश का उन्हें कोई तजर्बा ना था। सितंबर 1965 जी मैं खुदकुशी करना चाहता था। मेरे पास कोई सुकून, इत्मीनान, सलामती हरगिज़ नहीं थी। मैं सोचता था इस दुनिया में मोहब्बत है ही नहीं, जी खुदा का वजूद ही नहीं, और रहम, फजल, करम, ये अल्फाज इस दुनिया से मिट चुके हैं। तो मेरा मुस्तकबिल भी बड़ा अंधेरे में था, तारीख था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ख़त्म हो जाए इंसान अपने आप को मिटा ले। सही। जब मैंने मुख्तलिफ ड्रग स्टोर से जी फिनाबार्बिटोन, लॉर्जेक्टल्स, ये ड्रग्स मैंने खरीदी बहाना बनाकर कि मेरे पापा को नींद नहीं आती, वो बड़े बीमार हैं। तो ड्रग स्टोर से मैंने ये टैबलेट्स, कैप्सूल जमा कर। तो मैं एक रात, जिस दिन मैंने इरादा किया, मसम्मा मेरा था नबी साहब अपने आप को ख़त्म करने का, उसी शाम खुदा के खादिम, जो अजीम खुदा के खादिम हैं, पादरी याकूब पॉल, वो हमारे मोहल्ले में आए, हमारी गली में खड़े हो गए और मैं सामने खड़ा था अपने घर के दरवाजे में। तो मुझे बुलाया, हेलो आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी हिज़कियल। वो बड़ा प्यारा नाम। मैं कहा नहीं सर, और हिज़कियल आपको खुदा मोहब्बत करता है? मैं नहीं सर, मोहब्बत है ही नहीं। वो उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे किसी और शख्स के घर ले गए। मुझे वहाँ बिठाया एक कमरे में, बाइबल निकाली बैग में से, मुझे दी, एक खुद निकाली, फलां वाला पढ़ो, फलां वाला पढ़ो। जहाँ लिखा था सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। तो
میں نے کہا اس کا مطلب میں بھی گنہگار ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے جی وہ شخص راست باز ٹھہرتا ہے, شریعت کے اعمال سے وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا. پھر انہوں نے مجھے شریعت کی وضاحت کی, کہیں گے شریعت مذہب کہہ لو, جی جی دین کہہ لو, جی مسلک کہہ لو, عقیدہ کہہ لو, بالکل جو مرضی کہہ لو, جی جی لیکن یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن انسان کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے. پر اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں جی تو وہ آپ کو مفت میں راست باز ٹھہرا دیں. آمین. میں نے گھٹنے ٹیک لیے اور مجھے انہوں نے ایک اور جملہ کہا, جی جی تجھے مرنے کی ضرورت نہیں, یسوع تیرے لیے مر گیا, مر گیا, اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. پریز دی لارڈ. بس اس کو قبول کر لو, آمین. تیرے حالات بدل جائیں. میں نے نوید ملک صاحب جی جی گھٹنے ٹیک لیے, اپنی قسم پرسی کی عادت جی جی رونے لگا. 20 منٹ تک, یہ 1965 کی بات, سپٹمبر 19 سپٹمبر, ڈیٹ مجھے یاد, جی ٹھیک ہے صحیح, لیکن سن مجھے یاد ہے, جی جی مہینہ یاد, اور میں نے یسوع کو قبول کر لیا. آمین. گھٹنے ٹیک لیے, جی رویا, اپنی میزریبل سچویشن جی 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 بہت آنسو آئے. صحیح. تو جب میں اٹھا جی انہوں نے میرے لیے دعا کر دی پادری یعقوب پال نے, تو ایسے لگا جیسے چاروں طرف روشنی ہے, زندگی ہے, خوشبو ہے, جلال ہے, نور ہے. آمین. میں حیران ہوا یہ معجزہ چند سیکنڈز میں, چند منٹس میں کیسے ہو گیا. پر میں اب سمجھا ہوں کافی سالوں کے بعد, جی جی یہ روح القدس کا کام. آمین آمین. روح القدس ہی انسان کو نئی پیدائش کی طرف لے کر آتا. آمین. اسی اور طرح پھر جب کوئی گنہگار اس دنیا میں کسی بھی جی مسلک سے یا مذہب سے اس کا تعلق, جی جی جب وہ توبہ کرتا اپنے گناہوں سے اور مسیح کو قبول کرتا ہے, آمین, تو روح القدس اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. آمین. اس کو نہ صرف نئی پیدائش ملتی ہے بلکہ اس کا نام بھی برے کی کتاب میں, آمین, کتاب حیات میں آمین لکھا جاتا ہے. تو جب یہ میری زندگی, آمین, تو جب آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ پایا اس وقت آپ کی عمر عزیز کتنی ہوئی ہوگی؟ میں اس وقت 18 سال کا. 18 سال کا. ہاں نوجوانوں, اگر آپ بھی انتہائی ڈپریس اور مایوس ہیں, یہی کلیہ استعمال کریں, یسوع کے چرنوں میں آ جائیں, آپ کی مایوسیوں کو وہ ایمان کی قدرت سے, اپنی عظمت کے وسیلہ سے مکمل طور پر دور کر دے گا. تو ہزقیل صاحب, آپ جو ایکیڈیمک ایجوکیشن کے اعتبار سے کہاں تک پہنچے؟ میں نے بی اے کیا جی جی پنجاب یونیورسٹی سے. جی بائی پروفیشن میں پیتھولوجیکل لیبورٹری ٹیکنیشین, ہولی فیملی ہاسپٹل میں ٹریننگ وہاں سے میں نے کی. جی جی. تو 68 میں جب مجھے یسوع ملا جی سیکنڈ ٹائم, جی, تو میں نے ریزائن کر کے فل ٹائم اس خدمت کا آغاز کیا. پھر میں نے تھیولوجیکل ٹریننگ لی ایف جی بائبل کالج سے, لاہور سے. اس وقت اسکول تھا ہمارے دور میں, جی جی, اب کالج ہے. جی, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آمین. تو پھر میں نے ڈاکٹر کیا ناصر, ان کی اسمبلی میں روز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, گجرانوالہ سے. جی جی. وہاں سے تعلیم حاصل کی, وہاں سے بی ڈی کی, جی جی, ایم ڈیو کی. صحیح. اور پھر مجھے امریکہ میں 83 میں لائما بائبل انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کا یہ موقع فراہم ہوا. آمین. میں اس کے لیے خدا قدوس کے نام کو جلال دیتا ہوں, آمین, اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو سلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وسائل اس نے مہیا کیا. آمین. پریز دی کہ لارڈ. میں کچھ تعلیم بھی حاصل کروں. آمین. تو ابھی آپ بشپ کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ بشپ نہیں نہیں, میں اس کا خادم ہوں. ایک خادم ہے. ویری گڈ, شاباش, آئی سیلوٹ یو. جی نوید ملک صاحب, جی جی, لوگ ٹائٹل کے پیچھے بھاگتے ہیں, میں ٹائٹلز کے خلاف نہیں. نہیں, وہ جانے اور ان کا That's all right. جی. لیکن موسیٰ جب مرا تھا جی جی, تو خدا قدوس نے یہ نہیں کہا میرا چیمپئن مر گیا, بالکل بالکل, یا میرا ہیرو مر گیا. جی جی, قوم کا لیڈر مر گیا. خدا نے فرمایا میرا بندہ موسیٰ. تو بندہ جو لفظ ہے یونانی میں ڈولوس ہے, بالکل, جس کے معنی ہے پنجابی چ جویں کہی دا ہتھی بندہ غلام. بالکل, جی جی, اس کو ڈولوس کہتے ہیں, یا غلام کہتے ہیں, یا بندہ کہتے ہیں, یا عربی میں عبد کہتے ہیں. عبد کہتے ہیں, عبادت کرنے والا, یا بندہ یا غلام. تو میں سمجھتا ہوں خدا کا بندہ ہونا, جی جی, خدا کی محبتوں, شفقتوں, وفاداریوں کا غلام ہونا, آمین, اس سے بڑا ٹائٹل ہی کوئی نہیں. بہت بڑی بات ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے سنا کہ آپ کلیسیائی خدمت میں مصروف عمل ہیں. یہ تقریباً کتنے سالوں سے؟ یہ 44 سال ہو گئے. 44 ایئرس. آمین, ویری گڈ. میں ریزائن کر کے جی جی, میں نے فل ٹائم
खिदमत का आगाज किया। आमीन। तो अभी जो आपकी मेन इबादत है उसमें 40-50 लोग होते होंगे या कितने होते हैं? तकरीबन 4000 के करीब। 4000 तकरीबन एक इबादत में? उसकी मेहरबानी। आमीन आमीन, वेरी गुड। कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी गुंजाइश होगी? हमारा चर्च बहुत बड़ा है, उसके ऊपर बड़ा हाल है। आमीन। तो कभी आप आए ना लाहौर, श्योर श्योर, आप हमें इंजील सुनाएं। जरूर, आप ऊपर दरखास्त भेजें, मैं जरूर आऊंगा। मैंने बहुत भेजी है, अब जवाब आने वाला है। तो जरूर ये भी आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप वहाँ पर एज ए पासबान खुदावंद के खादिम के तौर पर काम करते हैं, क्या इस मेन चर्च से और भी कई कलीसियाएं, बहुत से खादिम और खुदाम तैयार हुए? बहुत से खादिम तैयार हुए, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में जी बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप और कनाडा वगैरह इन मुल्कों में भी वो खिदमत। जी जी, आमीन। तो मैं समझता हूँ कि जब एक बड़ा, जब D.L. मूडी की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो मूडी जब मर गया ना, तो R.A. टोरी ने, जो उसका कंटेम्परेरी था, उसके मेमोरियल सर्विस पे ये कहा था कि मूडी का वजन 460 पाउंड था। He was a bulky and heavy person। तो जब वो मरा तो टोरी ने कहा कि जितना बड़ा दरख्त जमीन से उखाड़ा गया है, उतना ही बड़ा खला पैदा हो। देख लीजिए, इस खला को पूरा करने के लिए बहुत से खादिम, बहुत सारे खादिम समझे जा सकते हैं। आमीन आमीन। तो मैं समझता हूँ कि एक खादिम जब खिदमत शुरू करता है जी जी, और उसकी शाखें दूर तक फैल जाती हैं, जी हाँ, तो वो इंजील लेकर, इंजील मुकद्दस का पैगाम लेकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। आमीन। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, एक दीप से दूसरा दीप जलता चला गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ, जब मैं खुदावंद यीशु मसीह में बुलाया गया तो उस वक्त मैं कई ऐसे गीत सुनता था और कहते थे कोई हिजकियल सरोस साहब हैं। मुझे कभी ये आज़ाज़ नहीं हुआ था कि आपसे शर्फ मुलाकात होता, और आज तो मैं बहुत खुशी से फूले नहीं समा रहा कि आपके साथ हम नशिस्त हों। तो मैं उस वक्त कुछ गीत सुन रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके वसीला से खुदावंद ने कितने के गीत लिखवाए हैं? मैं बचपन ही में मैंने मौसीकी सीखी जी। पहले तबला सीखा जी, इसके बाद क्लासिकल सीखा जी, छोड़ दिया। 1977 में जी, मैं अपनी मिशन की तरफ से FGO पाकिस्तान जी जी स्वीडन और नॉर्वे गया था। उस वक्त चेयरमैन थे प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज जी, पादरी सरदार नसीर साहब, उनके साथ मैं गया। जी जी, मैं उस वक्त सेक्रेटरी था जी जी, अपनी तंजीम का। सही। तो जब मैं उनके साथ वहाँ गया तो मैंने एक बड़े मजमे में, जिसमें 10,000 के करीब लोग जमा थे और 56 मुमलकतों से मिशनरी जमा थे, जी, एंड वी वर वन ऑफ देम। सही। पादरी सरदार में से और मैं, हम भी वहाँ शामिल। जी जी। तो मैं मैसेज देने के बाद मैंने पैगाम दिया था उस दिन, जी, कि ये ना जोर से है ना तवानाई से, मेरे रूह से है, खुदा फरमाता है। आमीन। अब मैं रूह के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो पैगाम रूह के वसीले दिया जाता है, होली स्पिरिट के वसीले, जी जी, वो पैगाम असर तो रखता है। आमीन। क्यों? जिंदगी को तब्दील कर। आमीन। तो जब मैं मैसेज दे रहा था तो बहुत से लोग खड़े होकर शुक्रगुजारी कर रहे थे। तो मैं स्टेज से उतरा, बहुत पीछे चला गया। आई वॉज सिटिंग एट द लास्ट, जी, प्यू, जी, वे बिहाइंड, जी। तो वहाँ मेरी आंखें बंद थी। Somebody spoke to me in audible voice. Amen. That was Holy Spirit. Amen. और पाक और मुझसे बोला, जी, फरमाया हिजकिय्याल मेरे लिए गीत लिख। मैंने सोचा स्वीडिश में ये बातें हो रही है या अंग्रेजी में, उर्दू कौन बोल रहा है? जी जी। मैंने आंखें खोली and nobody was around. जी जी जी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, मेरा जिस्म कांप रहा था, जी, और होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग मुझ पर ठहरा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, लिख, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक का नाम में कुदरत पाई। ये गीत मैंने पहला गीत 77 में स्वीडन में लिखा था। ये काफी मारूफ गीत है, हम शुरू से तकरीबन सर ये सारी दुनिया में गाया जाता है। आमीन। कुछ दिन हुए मैं जब अमेरिका में था, जी जी, तो दिल्ली से एक किताब मुझे मिली, वो हिंदी में प्रिंट थी, जी जी, उसमें मेरे 25 गीत हैं। आमीन आमीन। मैं बड़ा हैरान हुआ। साल्वेशन आर्मी की किताब है। Almost 25 songs have been printed in that book. Amen. So it was to my amazement. Yes, of course you are right. मैं सिर्फ यीशु ही को चला। Praise the Lord. Amen. मैं 92 में, जी, इंडिया में था, दिल्ली में, जी, पादरी कैलाश राणा उनके चर्च में, जी, उनका बेटा बहुत अच्छा गाता है, अब वो पास्टर है, जी। तो मुझे कहने लगा, अंकल आप तो कल जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, यीशु के दुखों का एक गीत,
एक गज़ल लिख दें। आमीन। तो मैंने रात एक गज़ल लिखी दिल्ली में 92 में, दैट वाज 1992। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार से, जी। जुल्मों से तम वो सह गया कितने ही प्यार से। आमीन, जी। वहाँ मैंने कलावती राग में इसकी तर्ज बनाई, जी, जी। शायरी की, उस नौजवान को याद करवाई। आमीन। तो यहाँ पाकिस्तान में नस्टमाल साहब ने गाई, जी, जी, जी। और कई लोगों ने गाई। जी, 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 तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि शायरी और मौसीकी ये उसकी देन है, आमीन, उसकी करम नवाजी है, आमीन, उसकी शफ़क़तें हैं। तो इस शायरी के गुलिस्तां में गीतों के कितने गुल खिले होंगे? तकरीबन 600, तकरीबन 600 के करीब। बड़ी खुशबू रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वाकई, जी हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, और सारा जलाल यीशु का है। आमीन, वेरी गुड। तो क्या जो रिकॉर्डिंग्स हुई है उसके एतबार से कोई सीडीज, एल्बम वगैरह कितने तकरीबन कुछ आइडिया? मैं उसके लिए अनगिनत है, मुझे अनगिनत हैं, याद ही नहीं है। वेरी गुड, ये बात। लेकिन पाकिस्तान में जी, मसीहियों की तरफ से, जी, जी, 2 करोड़ मसीहियों की तरफ से जो पहला कैसेट था वो फुल गॉस्पेल असेंबलीज और पाकिस्तान को एजाज हासिल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पादरी यूसुफ नवाब जी और यूनुस सागिर जो रिकॉर्डिस्ट, जी, जी, रिकॉर्डिस्ट, और हम तीनों ने मिलके पहला कैसेट 1974 में आमीन तैयार किया। आमीन, इसमें अर्नेस्ट मल साहब को जी, जी। हमने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद वो अमेरिका चले गए, जी। फिर हमने और लोगों को भी इस्तेमाल किया और उनसे भी वो भी गीत गाए, गज़लें गाए और यीशु का जलाल से। आमीन। हमें इंडस्ट्री के लोगों को हमने इस्तेमाल किया, जी, जी। जानबूझकर, जी, क्योंकि ताकि इन गीतों के वसीले जी, जी। हम इंजील उन तक पहुंचाएं। आमीन, आमीन, यीशु मसीह के दुखों का, उसके जी उठने का, उसकी पैदाइश का जिक्र करें। आमीन। और वो लोग भी जाने कि इंजील मुकद्दस क्या है। आमीन। नाज़रीन, यकीनन आप बरकत पा रहे होंगे। बात हम जारी रखेंगे मोहतरम जनाब हमारे भाई हम खिदमत साथी हिज़कियल सरोज साहब के साथ। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग सिर्फ गवाही टेलीविज़न पर।